ओम नमः शिवाय। मित्रों, मेरे चैनल शिव गुरु परिवार नीरज शुक्ला में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वशीकरण के बारे में। वशीकरण का नाम सुनकर ही हमारे मन मस्तिष्क में ना जाने कितने सवाल उठने लगते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी इस शब्द के बारे में जरूर सुन रखा होगा। दरअसल यह एक ऐसी मंत्रात्मक प्रक्रिया है जिससे किसी भी स्त्री या पुरुष को पूरी तरह से अपने अधीन किया जा सकता है। फिर आप उससे जो भी काम कराना चाहते हैं वह वही काम करने लगता है। लेकिन वशीकरण प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं और उसे वश में करके अपना काम निकाल कर यदि उसे छोड़ देते हैं तो यह गलत है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं और आपने जो वशीकरण साधना की है उसका भी प्रभाव समाप्त हो जाता है। वशीकरण का प्रयोग हमेशा समाज के हित के लिए करें। जैसे किसी की स्त्री पर पुरुष में आसक्त है या कोई पुरुष किसी दूसरी स्त्री के प्यार में पागल है और इन सब बातों को लेकर घर में कलह का माहौल बना हुआ है, तो आप वशीकरण का प्रयोग करके उनकी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। यह एक गोपनीय विद्या है जो प्राचीन काल से चली आ रही है और लोग आज भी इस पर विश्वास करते हैं। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। तेल वशीकरण, इत्र वशीकरण, पुष्प वशीकरण, गुड़ वशीकरण, लौंग वशीकरण, इलायची वशीकरण, पान वशीकरण, काजल वशीकरण। हम आपको साबर मंत्र के द्वारा वशीकरण कैसे किया जाता है के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हम संपूर्ण साधना विधि वीडियो में ही बता देते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो संपर्क करें। इस नमक वशीकरण के द्वारा संसार के किसी भी प्राणी को वश में किया जा सकता है। इसमें पति या पत्नी, प्रेमी या प्रेमिका, शत्रु, अधिकारी या मित्र किसी को भी जीवन भर के लिए वश में करने हेतु यह प्रयोग किया जाता है। इस साधना को संपन्न करने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उसे ध्यानपूर्वक समझ लें। साधना सामग्री: मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त रुद्राक्षमाला। पूजन सामग्री: अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, रोली, दुर्गा जी का चित्र, गुरु चित्र, इत्र, प्रसाद और जलपात्र। दिवस: शुक्रवार। समय: प्रातः काल या रात्रि का कोई भी समय। आसन: पीला आसन। दिशा पूर्व। जप संख्या 21 माला। अवधि 10 दिन। साधना विधि: इस साधना को किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। साधक पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पीले आसन पर बैठे। अब अपने समक्ष एक बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर गुरु चित्र और दुर्गा जी के चित्र को स्थापित करें। अब दुर्गा जी के समक्ष घृत का दीपक जलाए और गुरु चित्र के समक्ष धूप बत्ती जलाए। अब दुर्गा जी के चित्र पर जल के छींटे दें और दुर्गा जी के चित्र पर अक्षत चढ़ाएं, फिर पुष्प चढ़ाएं। इसके पश्चात धूप दिखाएं, दीपक लगाएं, रोली से चित्र पर तिलक करें, इत्र लगाएं और प्रसाद चढ़ाएं। इसी तरह गुरु चित्र का भी पूजन करें। जिन लोगों ने गुरु नहीं किया वह शिव जी को गुरु मानकर उनका पूजन करें। साधक अपनी सुविधानुसार इस साधना को प्रातः काल या रात्रि के समय कर सकता है। अब पीले आसन पर बैठकर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त रुद्राक्ष की माला पर 2 माला का प्रतिदिन जाप करें। अगर रुद्राक्ष माला आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है
तो आप हमारे नंबर पर फ़ोन करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना को 10 दिन तक प्रतिदिन करें और 10वें दिन 3 माला का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम एक नमक रमता माता, दूसरा नमक विरह से आता, तीसरा नमक औरी बौरी, चौथा नमक रह कर जोरी। यह नमक अमुक खाए, अमुक को छोड़ दूसरा नहीं जाए। दुहाई पीर औलिया की, जो कहे सो सुने, जो मांगे सो दे। दुहाई गौरा पार्वती की, दुहाई कामाख्या देवी की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। इस प्रकार जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध करते समय किसी के नाम का उच्चारण आपको नहीं करना है। मंत्र सिद्ध होने के पश्चात कैसे करें प्रयोग? किसी पात्र में थोड़ा सा नमक लेकर इस मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए नमक पर 21 बार फूंक मारें तो यह नमक अभिमंत्रित हो जाता है। फिर आप जिसे अपने वश में करना चाहते हैं तो इस नमक को खाने पीने में मिलाकर खिला दें। वह स्त्री आपके वश में हो जाएगी। फिर आप जैसी आज्ञा उसे देंगे वह वैसा ही काम करेगी। यह मंत्र दुर्लभ है और इसका वार कभी खाली नहीं जाता है। मंत्र में जहाँ पर अमुक शब्द आया है वहाँ पर स्त्री का नाम और दूसरे अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लें जिस स्त्री को अपने वश में करना है। नमक अभिमंत्रित करते समय यह विशेष ध्यान रखें, पहले स्थान पर स्त्री का नाम और दूसरे अमुक के स्थान पर व्यक्ति का नाम लें। हमारा यही प्रयास रहता है हम अपने साधकों को सरल से सरल साधना विधि दे सकें। इसलिए एक मंत्र को 2 तरह से सिद्ध कर सकते हैं। साधक को जो विधि सुगम व आसान लगे, साधक उस विधि से साधना को सिद्ध कर सके। जो साधक 10 दिन तक साधना नहीं कर सकते हैं उन्हें होली दीपावली ग्रहण काल में रुद्राक्ष की माला से 3 माला मंत्र का जाप कर इस मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। बाकी प्रयोग विधि और पूजन विधि यही रहेगी। यदि आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने कवच निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं और कवच धारण करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम, गोत्र, जन्म स्थान और अपनी समस्या व्हाट्सएप पर भेज दें। व्हाट्सएप नंबर इस प्रकार है: शिव गुरु आप सभी साधकों का कल्याण करें। ऐसी ही मंगल कामना आप सभी के लिए।